आर्टिकल कंटेंट और साथ साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता चल गया है, केवीएस की मेन वेबसाइट पे भी मिल जाएगी कि सब लोग इसको इस तरीके से देख रहे हैं कि एलडीसी में स्टे आ गया है और अब एलडीसी नहीं होगा। ठीक है ना। तो पहले मैं पूरा बता देता हूँ है क्या, फिर इसके बाद बता देता हूँ कि इससे क्या क्या अफेक्ट होने वाला है। ठीक है। तो सबसे पहली बात तो मनोहर लाल वर्सेस केवीएस। मनोहर लाल कोई होंगे केवीएस में एम्प्लॉय, उन्होंने केवीएस के अगेंस्ट सीएटी कैट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है ना जोधपुर, यहाँ पे केस करा है। क्या करा है इन्होंने पॉइंट तो बहुत सही रखा है कि एलडीसी का जो रिक्रूटमेंट आया था, एलडीसी का जो प्रमोशन का एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया था, उसमें हैंडीकैप कैटेगरी के लिए मतलब इनके लिए कोई भी सीट नहीं, मतलब जीरो वैकेंसी शो कर रहा था। देखो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 2 में, देखो category of OH, BH and HH have been introduced in the year 2022. It seems the promotion through the LDC department under the position have been shown as zero। मतलब इस कैटेगरी में इन्होंने क्या हुआ, 0 शो हुआ। तो बाय मिस्टेक शो हुआ या फिर क्या पीछे का कोई वजह था, ये सब अभी क्लियर नहीं है, लेकिन मुझे तो लगता है बाय मिस्टेक हो गया। ठीक है ना, लेकिन इतनी बड़ी मिस्टेक होती नहीं है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। यहाँ क्या लिखा देखो shown vacancies position in totally for vice principal 2022 and 25 and 72 totaling 77, then it cannot be under OH and VH and other categories, there will be no vacancy at all। ठीक है ना। the respondent मिस्टर तिवारी ऐसा कुछ कहा। ठीक है, पढ़ लेना पूरा आराम से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है सुनना, लास्ट पॉइंट ये रहा। इश्यूज नोटिस टू द रेस्पोंडेंट मिस्टर BL तिवारी। BL तिवारी कौन है, केवीएस के लॉयर हैं। ठीक है ना। एक्सेप्ट द नोटिस ऑन बिहाफ ऑफ रेस्पोंडेंट, मतलब ये जो मनोहर लाल है इन्होंने ये एक्सेप्ट करा एंड सीक 4 वीक टाइम फॉर फिलिंग ऑफ रिप्लाई। अब इन्होंने देखो, जैसे आपने कोई केस किया वैसा थोड़ा ना कि वकील के पास जवाब है तभी के तभी, तो उन्होंने कहा हमें 4 हफ्ते का समय दो, हम इसका जवाब देते हैं। ठीक है ना। तो अब होगा क्या, पहली बात तो ये कि 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी ये कि वो एलडीसी एग्ज़ाम की जो लास्ट डेट है फिलिंग फॉर्म की, इसे एक्सटेंड करेंगे और बीच में ये नोटिफिकेशन करेक्शन के साथ अपलोड कर देंगे। दूसरा, लास्ट डेट अगर वही रही तो बाद में इन लोगों को अलग से मौका दिया जाएगा फॉर्म भरने का। ठीक है ना। अब देखो ये तो तय रहा, 4 वीक का इन्होंने समय लिया, तो ऐसा नहीं कि पूरे 4 वीक का समय ले, हो सकता है 2 हफ्ते बाद बता दे, हो सकता है 1 हफ्ते बाद बता दे, लेकिन इससे ओवरऑल यही होगा कि ये प्रोसेस 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता और मैक्सिमम 4 हफ्ता डिले हो सकती है, लेकिन ये प्रोसेस होके रहेगी। एलडीसी एग्ज़ाम होके रहेगा। इसको ये बात अपने दिमाग में बैठा लो, ये मत सोचो कि एलडीसी एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो जाएगा या फिर नहीं होगा। ठीक है ना, वो होगा, थोड़ा सा डिले हो सकता है, इससे कोई लेना देना नहीं है। और लास्ट में फिर वही कहूँगा, जो तैयारी कर रहा है तैयारी करते रहे, क्योंकि ये जो मौका आपके पास आएगा इसके बाद मेरे को लगता ही नहीं है कि कोई वैकेंसी आएगी। ठीक है ना, क्योंकि हर चीज़ धीरे धीरे सरकार प्राइवेट करी जा रही है। ठीक है, तो जितनी जल्दी आप रिक्रूटमेंट पा लो, ज्वाइनिंग पा लो, जितनी जल्दी आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लो, इससे बेस्ट हो ही नहीं सकता। ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों पे नज़रें बनाए रखें, लेकिन अपनी तैयारी करते रहे। अगर आप एक एम्प्लॉय हैं तो एक एस्पायरेंट है तो। धन्यवाद।